9 मई 2023 फैसला कौन करेगा। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 मई 2023 पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक स्याह दिन, जिसने पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया। इस दिन इमरान खान साबिक वजीर आज़म, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। बस लेकिन इसी अदालत से नैब ने उन्हें अलकादर ट्रस्ट केस में ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी पीटीआई के कारकुनान के लिए एक धमाका खेज खबर साबित हुई। मुल्क भर में शदीद एहतजाज शुरू हो गया। एहतजाज ने बदतरीन पुरतशद्दद रुख इख्तियार कर लिया, जिसमें फौजी तनसीबात तक को निशाना बनाया गया। लाहौर का जनाह हाउस जला दिया गया और रावलपिंडी में GHQ के गेट को नुकसान पहुंचाया गया। फौज ने इसे रियासत के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया। अस्करी क़यादत ने कहा यह लाल लकीरों को पार करने का दिन था। वफाकी हुकूमत ने भी सख्त रद्द अमल दिया। वजारत दाखिला ने कहा कि इन हमलों की मनसूबाबंदी पीटीआई की आला क़यादत ने की है। सैकड़ों कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। कुछ ने पार्टी छोड़ दी, कुछ ने गिरफ्तारी दे दी। इमरान खान पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत मुख्तलिफ मुकदमात कायम कर दिए गए। करप्शन, बगावत, दहशतगर्दी। वो आज भी इन मुकदमात की वजह से कैद में हैं और अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। तज्ज़ियाकारों में तकसीम है। कुछ इसे कानून की बालादस्ती कहते हैं और कुछ सियासी इंतकाम का नाम देते हैं। इमरान खान के हामी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने एक अवामी लीडर को दबाने की कोशिश की है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, चाहे वो साबिक वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो। हमारी फौजी क़यादत बार बार ये कह चुकी है कि फौज को सियासत से अलग रखा जाए। क्या वाक़यातन ऐसा हो पाया? ये सवाल अब भी जिंदा है। क्या इमरान खान वाक़या कसूरवार हैं या वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के गठजोड़ का निशाना बने? 9 मई ना सिर्फ एक दिन था, बल्कि एक सवाल बन चुका है। क्या ये इंसाफ था या इंतकाम? फैसला अब अवाम और तारीख को करना है कि हक पर कौन था और गलती किसकी थी।